अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा ये आखिरी क्वेश्चन रह गया था, तो आज ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 7वां क्वेश्चन हम हल करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, आपको पता है, और ये ऑलरेडी इन्होंने स्क्वायर ब्रैकेट्स दी हुई है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स ऑलरेडी मौजूद है, ब्रैकेट्स के अंदर वाली ब्रैकेट्स हमने सॉल्व करनी है। तो -3 को -1 से मल्टीप्लाई किया जाए, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो m की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। अभी ब्रैकेट में बेस सेम पावर ऐड 2 और प्लस ये क्या हो जाएगा 3। इसी तरीके से हमारे पास m² 2 की पावर 3। अच्छा जी, इसको भी आप क्या कर सकते हैं चेंज में, नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। अब हमारे पास ये m³ इसी तरीके से मल्टीप्लाई बाय m की पावर 2 + 3 कितना हो गया 5 हो गया, और डिवाइडेड बाई m अब 2 की पावर 3 है। अब ये इसका ये मतलब है कि 2 को 3 बार लिखना है। जैसे अगर ये ब्रैकेट्स में होता ना तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते ऊपर पावर से। अब ये 2 की पावर 3 है, इसका मतलब है 2 को 3 बार लिखें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4, 2 8, तो ये आ जाएगा m की पावर 8। अब डिवाइड में है तो इसे डिवाइड में कन्वर्ट कर दीजिए m की पावर। अब ब्रैकेट से निकाल दीजिए 3 मल्टीप्लाई बाय m की पावर 5, और इसको लिख देते हैं हम m की पावर 8। डिवाइड का मतलब है इस तरीके से स्टेप में आपने कन्वर्ट करना है। अब बेस सेम पावर दैट 3 + 5, अब कितना हो गया m की पावर 8। सॉरी, यहाँ पे आप लोग एडिशन भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट स्टेप भी ये कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। m की पावर 8, अब इस m को भी ऊपर लेके जाएं, मल्टीप्लाई बाई m की पावर -8 इक्वल टू, अब हमारे पास आ गया है बेस सेम पावर दैट 8 - 8, तो m की पावर कितनी हो गई है 0। तो आपको कल मैंने बताया था जिसकी पावर 0 होगी यानी डिग्री, तो ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन, इस लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर था। ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इन क्वेश्चन को भी आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखें, सबसे पहले ये क्यूब रूट है, ये कौन सा है क्यूब रूट है, और उसकी वैल्यू होती है क्यूब रूट की हमारे पास, ये रफ अमल में लिखते हैं, क्यूब रूट की जो वैल्यू है हमारे पास वो बराबर होती है 1/3 के। ठीक है, ये क्यूब रूट है, ये आपने याद रखना है। अब हम इसको लिख सकते हैं 125 x की पावर 6 y की पावर 9, और हमारे पास यहाँ पे एक मिसिंग है, z की पावर क्या है 12 है, तो z की पावर हम क्या लिख सकते हैं 12, और इनकी होल पावर आ जाएगी 1/3। अब मैं आपको यहाँ पे एक तरीका बताता हूँ। आपने ये देखी है, इसकी होल पावर 1/3 है ना, इस 3 के हिसाब से आपने अंदर वाली अपनी टर्म्स जो हैं वो ब्रेक करनी है। कैसे, लाइक 125। अब कोई ऐसा टेबल आपने पढ़ना है जिसको ब्रेक करें तो 3 बार 5 आ सके हमारे पास। 5 5 = 25, सॉरी 5 2 = 10, और 5 5 = 25। अब 5 5 = 25, 5 1 = 5, यानी हमारे पास क्या आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये आ गया। अब x की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 6, y की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 12। एक और बार बताऊं, आप इनको भी तोड़ सकते हो, लाइक कैसे कि आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, y की पावर 3 आपने क्योंकि पढ़ा है, डॉट y की पावर 3 डॉट y की पावर 3। इस तरीके से भी आप इसको क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो, क्योंकि जब हम बेस सेम पावर दैट 3 + 3 + 3, तो y की पावर 9, इस तरीके से भी ब्रेक कर सकते हो। अब ये 3 है, अब हम लिख सकते हैं 5 की पावर कितना हो गया हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय x की पावर भी 6 मल्टीप्लाई y की पावर 9 मल्टीप्लाई z की पावर 12। और आप इसे ब्रेक उस तरीके से करना चाहते हैं तो ठीक है। अब ये 1/3 जो है ये इन सब की होल पावर है, ठीक है। अब हमने एक रूल पढ़ा है कि ये जो पावर्स है इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब फिर मल्टीप्लाई
एक्स की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3, क्योंकि ये हर एक अदद की, हर एक डिजिट्स की, हर एक वेरिएबल्स की वैल्यू 1/3 लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय z की पावर 12 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ठीक है, अगर आप इस तरीके से ब्रेक करेंगे तो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, इस तरीके से बेस्ट है। जैसे आप पे है कि आप कैसे हल करते हैं। अब ये 3 1 is 3 कैंसिल हो गया, 5 1 1 1 नहीं होता है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 1 is 3 3 2 6, तो ये हमारे पास क्या आ गया, मल्टीप्लाई एक्स की पावर 2 1 2 मल्टीप्लाई बाय y की पावर हमारे पास 9 है, 3 1 is 3 3 3 9, तो 3 1 3, y की पावर हमारे पास क्या आ गई 3 आ गई, मल्टीप्लाई बाय 3 1 is 3 3 4 12, और z की पावर हमारे पास क्या आ गई है 4 आ गई है। अब इन सब को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ गया 5 x की पावर 2 y की पावर 3 z की पावर 4। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल मुख्तसर था। आपको सबसे पहले रूट को ख़त्म करके इसकी वैल्यू लिखनी थी कि कौन सा ये है, ये क्यूब का था, क्यूबिक रूट था, तो हमने 1/3 लिखा। अब इसको 5 को ब्रेक किया, लाइक इसको देखते हमने इन टर्म्स को क्या कर दिया, ब्रेक किया। हमने 3 टाइम्स 5 लिखा तो हमें पता लगा ये 125 होता है, तो अब 5 की पावर 3 कर दिया, सिंपल। अगर इसको ब्रेक करना चाहते हैं, जैसे मैंने ये y को ब्रेक किया, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से लिखने दें आप लोग 5 की पावर 3 x की पावर 6। अब इस 3 को 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें हर एक डिजिट्स के साथ, यानी 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। क्योंकि अगर एक मैं घर की मिसाल लूँ, एक घर में 6 बंदे, तो ये जो है ये 6 के 6 बंदों पे जाएगा। ये नहीं हो सकता कि ये सिर्फ 5 ही पे जाए और रुक जाए वहाँ पे, ये 6 के 6 का हक होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। आज के लिए इसके हमने जस्ट 3 क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ, 2 रिमेनिंग रह गए। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसको देख के बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। a और b की होल पावर हमारे पास कितनी आ गई है 3/4 मल्टीप्लाई बाई b और a की होल पावर -3/4। कल हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जब भी हम किसी भी पॉजिटिव टर्म को नेगेटिव करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, रकम को उलट कर देते हैं। लाइक अगर हमारे पास देखा जाए इस क्वेश्चन में, यानी b की पावर -3/4 भी है और a की पावर भी कितनी है -3/4। अब पॉजिटिव पावर करनी है तो इसका मतलब है इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको क्या कर देंगे हम नीचे, यानी a की पावर जब भी पावर ऊपर जाएगी, कल हम पॉजिटिव पावर्स थी तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाती थी, अब जो नेगेटिव है वो नीचे आके क्या हो जाएगी पॉजिटिव 3/4। अब इसे हम लिख सकते हैं दोनों की पावर सेम है, a और b की होल पावर हमारे पास क्या आ गया 3/4। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, हम सॉल्यूशन में जाते हैं। ये रफ अमल में आपको सारी चीज़ मैंने बता दी है। a और b होल पावर 3/4 मल्टीप्लाई बाय, अब इसकी पावर बेस हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। लाइक a ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा और b नीचे आ जाएगा। ये मैंने पूरा स्टेप जो है वो एक्सप्लेन कर दिया रफ अमल में। एक बार फिर मैं समझा देता हूँ। कल हमने रूल पढ़ा था कि जब भी डिवाइड में क्वेश्चन होगा, यानी क्वेश्चन रूल में क्या पढ़ा था कि डिवाइड्स में होगा, जब भी उसको ऊपर मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो हमारे पास पावर क्या हो जाएगी, अगर पावर प्लस में है तो माइनस हो जाएगी, अगर माइनस में है तो प्लस में। लाइक अब ये भी पावर हमारी माइनस में थी, अब इस पूरी पावर्स को हम क्या कर देंगे, नीचे ले आएंगे, ये पॉजिटिव बन जाएगी और ये a की पावर -3/4 है तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। तो अब इसकी होल पावर क्या है 3/4, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब बेस सेम्स पावर्स ऐड, तो हम लिख सकते हैं a और b, अब क्या आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4, बेस सेम्स पावर ऐड। अब हमारे पास आ जाएगा a और b। अब आप लोगों को पता है जब भी प्लस की बात हो रही है तो हमने एलसीएम लेना होता है, 3 + 3, तो हमारे पास कितना आ जाएगा a और b, और 3 + 3 कितना हो जाता है 6 और हमारे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 6 और कितना हो जाएगा 4। यहाँ तक समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ आपको। अब देखें ये दोनों सेम हैं, 2 1 is 2 2 2 are 4 और 2 3 are 6। अब हमारे पास आ गया a और b
इसकी होल पावर कितनी आ गई है 3/2। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। ये मुख्तसर क्वेश्चन था, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ आप लोगों को कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ था कि इसको सॉल्व करना है। अब हमारे पास -3 और 4 था। अब ये जो होल पावर नेगेटिव में थी इसको पॉजिटिव करना था। तो अब मैंने ये रफ अमल में आप लोगों को सारी चीज़ें समझा दी हैं। तो जब हमने फिर बेस सेम हो गई हैं, तो आपको पता है जब भी बेस सेम होती हैं पावर्स ऐड होती हैं, लाइक ए और बी की होल पावर 3 और 4 प्लस 3 और 4। तो अब 3 + 3 कितना हो गया 6 और 4, और इसको कैंसिल किया 2 के टेबल से, 2 2 * 4, 2 3 * 6। तो ए और बी की पावर 2/3। ये दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए इस एक्सरसाइज के हमारे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन है, ये भी इंतहाई इजी क्वेश्चन है, जो मुश्किल होते हैं। इसमें भी हमारे पास 2 की पावर 5 डॉट 3 की पावर 4, इनको तोड़ नहीं सकते हम। 5 की पावर 3 तोड़ सकते हैं, तो किसके तोड़ सकते हैं 30 को। किसे 30 को रफ में जाते हैं तो हम देखते हैं 30 लिखते हैं। सबसे छोटा टेबल जो 2 है 2 15। अब 2 का नहीं जाता 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें और 5 1 = 5। तो हमारे पास क्या आ गया 2 3 और 5। हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 5। आप डॉट्स लिखें, मल्टीप्लाई लिखें, चलें जी डॉट्स ही लिख देते हैं क्योंकि ऊपर डॉट है तो यहाँ पे भी डॉट देते हैं। वैसे मतलब दोनों का सेम ही होता है, मल्टीप्लाई करें या डॉट्स लिखें, दोनों का मतलब यही है कि भाई ये क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। अब ये जो 2 की पावर 5 डॉट 3 की पावर 4 डॉट 5 की पावर 3 आ गया है। अब ये 2 की पावर हर एक की पावर होगी, 2 की पावर 2 डॉट 3 की पावर 2 डॉट 5 की पावर 2। मैथ बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सिर्फ समझने की ज़रूरत होती है, आपको समझ आ रही है क्वेश्चंस की कैसे हल होते हैं। अब देखें पिछले जो क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं, हमें पता है कि हमने ये बेसिस जितनी भी हैं सेम हैं तो इनको ऊपर लेके जाना है। 2 की पावर 5 डॉट 3 की पावर 4, अभी ऊपर वाली टर्म्स को ऐसे ही लिख देते हैं डॉट, हम इसे कहते हैं कि भाई ठीक है हम तुम्हें लास्ट पे लेके जाते हैं, इस सारी टर्म्स को हम लास्ट पे लेके चले जाते हैं। -2 डॉट 5 की पावर -2, ठीक है। अब जो सेम्स हैं उनको एक बार लिख दें, 2 की पावर 5 -2 डॉट 3 की पावर 4 माइनस हमारे पास 2 आ जाएगा डॉट 5 की पावर 3 -2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, मुख्तसर क्वेश्चन है, इंतहाई मुख्तसर और इंतहाई आसान क्वेश्चन है ये। हमारे पास 2 की पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5 में से 2 गए 3 डॉट 3 की पावर हमारे पास 4 में से 2 गए हमारे पास 2 आ जाएगा। और इसी तरीके से 5 की पावर 3 में से 2 गए तो कितना रह गया 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लिख भी दें तो उसका कोई असर नहीं होगा। अच्छा ये स्टूडेंट्स 2 की पावर 3 हमें पता है 2 की पावर 3 2 मल्टीप्लाई, इसका मतलब है कि 2 को 3 बार लिखें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा डॉट 3 की पावर 2 यानी 3 को 2 बार लिखें 3 आ जाता है 9 डॉट 5 1 = 5। अब इन सब को मल्टीप्लाई करें तो 9 5 * 45, 45 मल्टीप्लाई बाई 8 कर देंगे तो हमारे पास 8 5 * 40, 0 कैरी गया 4 आ चुके 32 25 4 36 360 हमारा क्या है। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो है वो क्या है 360 है। ये हमारा फाइनल आंसर था। ये क्वेश्चन देख लेना है आप लोगों ने, बहुत आसान है और बहुत इंशाल्लाह बाकी जो क्वेश्चन हैं वो इंशाल्लाह कल अपलोड किए जाएंगे। अल्लाह ने की बात।